केवल 2 मुद्दों को लेकर जो मेरा ये अनशन है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नीडी लोग हैं, जिन महिलाओं और बच्चों के लिए हम काम करते हैं, अगर कन्या विवाह की बात कहें तो महिलाओं को जो गरीब बीपीएल में जो हमारी जो बहनें आती हैं उनकी शादी के लिए, और ये रेडी टू ईट बच्चे, छोटे बच्चे खाते हैं और उनमें उनका कुपोषण दूर करने के लिए बहुत बड़ी योजना है। तो इन दोनों, अगर हम गुणवत्तापूर्ण उनको सेवा देने की जगह उन चीज़ों में अनियमितता होती है तो उस अनियमितता के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और लोगों को उनका हक मिले, केवल इसी को लेकर मेरा ये जो अनशन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात कहें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो है वो वर्ष 2020 और 2021 का जो ये प्रकरण है। वर्ष 2020 में जो है जब टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, उसकी जो प्रक्रिया मेरे यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर रहते स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्रय समिति के अनुमोदन से जो है वो उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री जो है वो अनुशंसित की गई थी। जैसा आप देखिए कि जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड का सामान, वो मुझे लगता है कि जो है एक आम हमारे यहाँ जो हमारे नीडी भाई बंधु हैं उनको ही मिलना चाहिए। जैसे हैवल्स का स्टैंड फैन है, यूनाइटेड का कुकर है, और जो है वो आपका हैवल्स का जो है वो आपका आयरन है, और बाकी चीज़ें भी जो हम जिसको ए ग्रेड स्टील कहते हैं या सेलम स्टील आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उस प्रकार की जो है वो उपहार सामग्री का जो है वो क्रय समिति ने अनुशंसा किया था। उसके बाद के जो अधिकारी आए उन्होंने जो है वो फर्म भी चेंज किया, और उसके बाद जो उस फर्म ने जो सामग्री सप्लाई की, वो जो सामग्री जिस गुणवत्ता की सामग्री सप्लाई की जानी थी उसकी मार्केट एनालिसिस करने पर वो 50% आता है। और कई चीज़ें तो ऐसी जिसको आप सिंगल यूज़ भी नहीं कर सकते, कई चीज़ें चपटे हो जाएंगे, इतना जो है वो स्टील बर्तन इतना पतला है। ये प्रोवन है, सामने प्रूफ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उसमें आप सीधे तौर पर देखेंगे तो उसमें जो है 50% मुश्किल से 20-30% शक्कर और गेहूं, और बाकी चीज़ें 2-5% से ज़्यादा नहीं है। आप प्रमाण सामने रखा हुआ है, चाहे तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं। और आप देखिए कि एक 100% जब चीज़ों को डाला जाता है तो ये ऐसा बनता है। आप देख सकते हैं इसमें 50% डाला जाता है, तो ऐसा इसको चख कर देख सकते हैं आप दोनों को। और ये जो है वो स्व सहायता समूह ने जो प्रदायित किया है जो वो ये है, आप इसको छू के भी देखेंगे तो जिसमें 100% 5 लीटर अगर 5 किलो तेल मिला हुआ है 100 किलो में, तो वो ऐसा बंधेगा। लड्डू बांधते हैं ना, तो उसमें तेल डालते थे, बंधेगा। और ये इसको देखेंगे तो पूरा भुरभुरा है ये, और ये 50% सैंपल है। तो ये प्रत्यक्ष, इसको प्रमाणित और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो है वो सत्यता क्या है। तो इसमें 10,000 रुपये का जो अगर इसमें प्रति जोड़ा पेमेंट किया गया है तो उसमें वो सामग्री जो प्रदाय की गई हो लगभग 5,483 रुपये का है। अब जो सैंपल, क्योंकि तो ब्रांडेड कंपनी का जो है वो टेंडर किया गया था, उसको देखेंगे तो पूरा जो है वो 10,000 रुपये के आसपास ही अगर कोई भी फंड सप्लाई करता है। तो जब मैंने टेंडर इसका शुरुआत किया था, मैंने फर्म के लिए 10% का उसमें मार्जिन और पूरे टैक्सेस की गणना करके मैंने स्वयं जो है उन सामग्रियों को बाज़ार में जाके एक सैंपल हमने स्वयं सेलेक्ट किया था, और उसके आधार पर जो है वो बाकी टेंडर जो आए वो अगर उसके समान गुणवत्ता का है तो उनके सामग्री को भी हमने पूल में सम्मिलित किया था। और लेकिन मेरी सोच है कि मैंने जहाँ तक आचरण नियम को पढ़ा समझा है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना वो सिविल सेवा आचरण नियम के अगेंस्ट माना जाता है। किसी भी भ्रष्टाचार को जो है वो जनता के सामने लाना या शासन प्रशासन को अवगत कराना, कहीं से भी इसमें कोई भी गलत नहीं है, और ये किसी भी आचरण नियम का उल्लंघन नहीं है। अगर मुझे कहीं किसी जगह पर जो है वो मुझे सार्वजनिक जगह पर अगर स्थान नहीं मिला तो मैं अपने घर पर जो है अपने आवास पर जो है मैं सारे नियमों का पालन करते हुए मैं अनशन कर रहा हूँ, सत्याग्रह कर रहा हूँ। इसमें किसी नियम का कोई उल्लंघन मेरे विचार से नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई भी ऐसा पत्र किसी भी उच्च स्तर से प्राप्त होता है तो मेरा उसका उसी चैनल में मेरा अपना पक्ष रखा जाएगा। प्रशासन से नहीं, किन्हीं भी स्तरों पर जो है वो जो भी सक्षम है इसमें कार्रवाई करने के लिए, जो भी नियम प्रक्रिया, प्राइमा फेसी तो जब सामने दिख रही सारी चीज़ें, प्राइमा फेसी जो जिम्मेदार है उनका सस्पेंशन हो, ये पहला कहना। और सस्पेंशन से पहले सबसे पहले इस चीज़ को माना जाए कि इसमें अनियमितता, मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है। ये 1 साल से आश्चर्यजनक बात है कि मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है कि आपने ये भेजा था तो आपका क्या कहना है भाई, जैसे आप आके पूछ रहे हैं। किसी ने आज तक जो है इस चीज़ को जो है वो मुझसे आके, या आप स्वयं प्रमाण को देखिए, 4 जगह जाके आप जांच करिए कि मैंने एक प्रतिवेदन भेज दिया, इसकी कई स्तरों पर जांच होती है लेकिन किसी भी स्तर से कोई भी जांच जो है वो नहीं किया गया। यही मेरे ग्रेवियंस।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।